हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह जो अनगिनत आश्चर्यों से भरा है। इसके विशाल विस्तार में मौसम के चक्र जीवन की लय को निर्धारित करते हैं, कड़कड़ाती ठंड से लेकर झुलसा देने वाली गर्मी तक। लेकिन कल्पना कीजिए एक ऐसे स्थान की जहां समय मानो ठहर सा गया हो, जहां प्रकृति ने एक स्थायी समझौता कर लिया हो और साल के हर दिन हर पल केवल वसंत का ही राज्य हो। यह कोई कल्पना नहीं है। धरती पर कुछ ऐसे अद्भुत और भाग्यशाली स्थान मौजूद हैं जहां मौसम हमेशा सुखद, सौम्य और जीवनदायिनी बना रहता है। इन स्थानों को अक्सर शाश्वत वसंत का शहर या सिटी ऑफ एटर्नल स्प्रिंग के नाम से पुकारा जाता है। ये स्थान भूगोल और प्रकृति के एक अनोखे संगम का परिणाम है। अक्सर ये भूमध्य रेखा के करीब लेकिन पर्याप्त ऊंचाई पर स्थित होते हैं, जिससे उन्हें न तो उष्णकटिबंधीय गर्मी का सामना करना पड़ता है और न ही ऊंचाई की अत्यधिक ठंड का। यहाँ का तापमान एक आरामदायक दायरे में बना रहता है, जो मानव जीवन और वनस्पतियों दोनों के लिए आदर्श है। हवा में एक ताजगी होती है, सूरज की किरणें कोमल होती हैं और हल्की बौछारें यहाँ की हरियाली को हमेशा जीवंत रखती हैं। ये एक ऐसा संतुलन है जिसे प्रकृति ने सदियों से बनाए रखा है। इस यात्रा में मेरे साथ चलिए और हम दुनिया के 7 ऐसे ही प्रमुख स्थानों की खोज करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इन शहरों ने प्रकृति के इस अनमोल उपहार को अपनाया है और कैसे यहाँ का जीवन इस अद्भुत मौसम के इर्द गिर्द घूमता है। हम कोलंबिया के पहाड़ों से लेकर चीन के पठारों तक और स्पेन के द्वीपों से लेकर इक्वाडोर की ऊंचाइयों तक का सफर करेंगे। आइए धरती के इन शाश्वत वसंत के स्वर्गों की कहानी को उजागर करें और उस जादू को महसूस करें जो इन स्थानों को इतना खास बनाता है। हमारी यात्रा की शुरुआत दक्षिण अमेरिका के हृदय में बसे कोलंबिया के एक शहर मेडेलिन से होती है। ये शहर एंडीज पर्वतमाला की हरी भरी वादियों में लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यही ऊंचाई भूमध्य रेखा से इसकी निकटता के साथ मिलकर इसे एक असाधारण उपहार प्रदान करती है, एक ऐसा मौसम जो कभी नहीं बदलता। यहाँ शाश्वत वसंत का शहर का उपनाम केवल एक कहावत नहीं बल्कि एक जीती जागती सच्चाई है। दिन का औसत तापमान साल भर 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास सुखद रूप से बना रहता है। इस निरंतर सौम्य जलवायु ने यहाँ एक अद्वितीय संस्कृति को जन्म दिया है, विशेष रूप से फूलों की खेती को। मेडेलिन की हवा में हमेशा ऑर्किड, कार्नेशन और अनगिनत अन्य फूलों की मीठी सुगंध तैरती रहती है। यहाँ के निवासी इस प्राकृतिक वरदान का जश्न फेरिया डे लास फ्लोरेस या फूलों के त्योहार के साथ मनाते हैं, जो एक विश्व प्रसिद्ध आयोजन है। इस दौरान किसान अपनी पीठ पर फूलों से सजे विशाल सिलेटस लेकर परेड करते हैं, जो इस शहर की जीवंत आत्मा और प्रकृति के साथ इसके गहरे संबंध का प्रतीक है। मेडेलिन इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक आदर्श जलवायु न केवल परिदृश्य को बल्कि वहां रहने वाले लोगों के दिलों और उनकी परंपराओं को भी आकार दे सकती है। अब हम अटलांटिक महासागर की ओर रुख करते हैं, जहां अफ्रीका के तट से कुछ दूर स्पेन का कैनरी द्वीप समूह स्थित है। यह 7 द्वीपों का एक ज्वालामुखीय द्वीप समूह है और प्रत्येक द्वीप अपने आप में एक छोटा सा स्वर्ग है। यहाँ का मौसम व्यापारिक हवाओं और गर्म गल्फ स्ट्रीम के प्रभाव का एक आदर्श परिणाम है। ये प्राकृतिक शक्तियाँ मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाती हैं जहाँ सर्दियाँ हल्की होती हैं और गर्मियाँ कभी भी अत्यधिक गर्म नहीं होती। टेनेरिफ, ग्रैंड कैनरिया और लैंजारोट जैसे द्वीप साल भर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जो यहाँ के स्थायी वसंत का आनंद लेने आते हैं। यहाँ का परिदृश्य भी उतना ही विविध और आकर्षक है जितना कि इसका मौसम। एक ओर टेनेरिफ का शक्तिशाली ज्वालामुखी माउंट टीडे आसमान को छूता है, तो दूसरी ओर लैंजारोट का चंद्र जैसा ज्वालामुखीय परिदृश्य किसी और ही दुनिया का एहसास कराता है। इन कठोर भूभागों के बीच हरी भरी घाटियां, घने लॉरेल वन और सुनहरे रेत के समुद्र तट मौजूद हैं। यह सुखद जलवायु न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों के लिए भी एक आश्रय स्थली है। कैनरी द्वीप समूह ये साबित करते हैं कि शाश्वत वसंत केवल पहाड़ों में ही नहीं बल्कि समुद्र के बीच में भी पाया जा सकता है। हमारी खोज हमें एक बार फिर दक्षिण अमेरिका ले आती है।
एक ऐसे देश में जिसका नाम ही भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर आधारित है, इक्वाडोर। यहाँ एंडीज की ऊंचाइयों पर 2850 मीटर की बेहद ऊंचाई पर इसकी राजधानी क्विटो स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची राजधानियों में से एक होने के कारण क्विटो को एक ऐसा जलवायु विशेषाधिकार प्राप्त है जो पृथ्वी पर बहुत कम जगहों पर मिलता है। भूमध्य रेखा पर होने के कारण यहाँ दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है और कोई स्पष्ट मौसमी बदलाव नहीं होता। सूरज सीधे ऊपर चमकता है, लेकिन ऊंचाई हवा को ठंडा और ताज़ा रखती है। क्विटो का मौसम अप्रत्याशित लेकिन हमेशा सौम्य होता है। एक ही दिन में आपको तेज धूप, घने बादल और हल्की बारिश का अनुभव हो सकता है, जिसके कारण इसे 4 मौसमों का एक दिन वाला शहर भी कहा जाता है। लेकिन तापमान शायद ही कभी असहज होता है, जो साल भर 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इस अद्भुत मौसम ने क्विटो के ऐतिहासिक केंद्र को खूबसूरती से संरक्षित करने में मदद की है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ की वास्तुकला, यहाँ के लोग और यहाँ का जीवन, सब कुछ इस अनोखे उच्चभूमि उष्णकटिबंधीय जलवायु के अनुकूल ढल गया है। अब हम अपना सफर पूर्व की ओर चीन के विशाल देश में करते हैं। यहाँ दक्षिण पश्चिम में स्थित यून्नान प्रांत के पठार पर कुनमिंग शहर बसा है, जिसे प्यार से शाश्वत वसंत का शहर के नाम से जाना जाता है। लगभग 1900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कुनमिंग को हिमालय की ठंडी हवाओं से सुरक्षा मिलती है, जबकि हिंद महासागर से आने वाली गर्म और नम हवाएं इसे अत्यधिक ठंड से बचाती हैं। इस भौगोलिक स्थिति का परिणाम एक अविश्वसनीय रूप से हल्का और सुखद मौसम है, जहां फूल साल भर खिलते हैं और झीलें हमेशा शांत रहती हैं। कुनमिंग की जलवायु ने इसे चीन के सबसे रहने योग्य शहरों में से एक बना दिया है। यहाँ के पार्क और बगीचे हमेशा हरियाली और रंगों से भरे रहते हैं। डियांची झील, जिसे पठारी मोती भी कहा जाता है, शहर के मौसम को और भी संतुलित करने में मदद करती है। हर सर्दियों में हजारों साइबेरियाई सीगल ठंड से बचने के लिए यहाँ आते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि न केवल इंसान बल्कि जीव जंतु भी कुनमिंग के इस स्थायी वसंत को पहचानते हैं। ये शहर प्रकृति और शहरी जीवन के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का एक सुंदर उदाहरण है। हमारी यात्रा हमें उत्तरी अमेरिका के एक विशाल और जीवंत महानगर मेक्सिको सिटी तक ले जाती है। यह शहर एक ऊंचे पठार पर मेक्सिको की घाटी में समुद्र तल से 2240 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अक्सर लोग एक विशाल शहर की कल्पना भीड़ और प्रदूषण के साथ करते हैं, लेकिन मेक्सिको सिटी को प्रकृति से एक अनमोल वरदान मिला है। इसकी ऊंचाई के कारण एक अद्भुत समशीतोष्ण जलवायु। यहाँ गर्मियाँ कभी भी बहुत गर्म नहीं होती और सर्दियाँ हल्की और शुष्क होती हैं, जिनमें दिन के समय भरपूर धूप मिलती है। यह जलवायु यहाँ के करोड़ों निवासियों के जीवन को अधिक सुखद बनाती है। ये स्थायी रूप से हल्का मौसम शहर के जीवन की लय को परिभाषित करता है। यहाँ के निवासी साल भर पार्कों, खुले बाजारों और बाहरी कैफे का आनंद ले सकते हैं। शहर के प्रसिद्ध चैपलटेपेक पार्क जैसे विशाल हरे भरे स्थान इस महानगर के फेफड़ों के रूप में काम करते हैं और निवासियों को प्रकृति से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। प्राचीन एज़टेक काल से लेकर आज तक यह घाटी अपनी उत्पादक भूमि और सुखद मौसम के कारण सभ्यताओं का केंद्र रही है। मेक्सिको सिटी यह दर्शाता है कि एक विशाल शहरी केंद्र भी प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है और अपने निवासियों को शाश्वत वसंत का उपहार दे सकता है। हम एक बार फिर इक्वाडोर लौटते हैं, लेकिन इस बार हम दक्षिण की ओर लोहा शहर की यात्रा करते हैं। क्विटो की तरह ही लोहा भी एंडीज पर्वतमाला में बसा है, लेकिन यह अपनी एक अलग पहचान रखता है। इसे अक्सर इक्वाडोर की संगीत और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है और शायद इसकी रचनात्मक ऊर्जा का एक हिस्सा यहाँ की आदर्श जलवायु से आता है। लोहा एक ऐसी घाटी में स्थित है जहाँ हवाएं हमेशा ताज़ा महसूस होती हैं और तापमान शायद ही कभी चरम पर पहुँचता है। यहाँ का मौसम इतना विश्वसनीय रूप से सुखद है
कि यह निवासियों को साल भर बाहरी गतिविधियों और कलात्मक अभिव्यक्तियों के लिए प्रेरित करता है। लोहा को पोडाकार्पस नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, जो अपनी अविश्वसनीय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह पार्क, जिसे अमेरिका का बॉटनिकल गार्डन भी कहा जाता है, इस क्षेत्र की अनूठी जलवायु का एक प्रत्यक्ष परिणाम है। यहाँ की हल्की बारिश और निरंतर वसंत जैसी परिस्थितियाँ पौधों की हजारों प्रजातियों को पनपने का अवसर देती हैं। लोहा शहर और इसके आसपास का क्षेत्र इस बात का एक जीवंत प्रमाण है कि कैसे एक आदर्श मौसम न केवल मानव बस्तियों को, बल्कि पृथ्वी पर जीवन की सबसे समृद्ध अभिव्यक्तियों में से एक को भी बनाए रख सकता है। हमारी अंतिम मंजिल मध्य अमेरिका का एक छोटा लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जैव विविध देश कोस्टा रिका है। यहाँ देश के मध्य में स्थित सेंट्रल वैली पुराविदा या शुद्ध जीवन के दर्शन का प्रतीक है। यह घाटी, जिसमें देश की राजधानी सैन होजे और अधिकांश आबादी रहती है, पहाड़ों से घिरी हुई है और इसे एक लगभग उत्तम जलवायु का आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ का औसत तापमान साल भर 18 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यह न तो कैरिबियन तट की तरह उमस भरा है और न ही ऊंचे पहाड़ों की तरह ठंडा। यह बस सही है। इस आदर्श मौसम ने सेंट्रल वैली को कोस्टा रिका का आर्थिक और कृषि केंद्र बना दिया है। यहाँ की उपजाऊ ज्वालामुखीय मिट्टी, भरपूर धूप और नियमित बारिश के साथ मिलकर दुनिया की कुछ बेहतरीन कॉफी का उत्पादन करती है। कॉफी के बागान यहाँ के परिदृश्य पर हावी हैं, जो हरे भरे पहाड़ों पर एक सुंदर पैटर्न बनाते हैं। यहाँ के निवासी, जिन्हें टिकॉस कहा जाता है, एक आरामदायक और प्रकृति के करीब जीवन शैली का आनंद लेते हैं। सेंट्रल वैली का शाश्वत वसंत केवल मौसम के बारे में नहीं है, यह जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है, शांत, संतुलित और प्रकृति के उपहारों के लिए आभारी। हमारी यात्रा अब समाप्त होती है, लेकिन इन असाधारण स्थानों की स्मृति बनी रहती है। मेडेलिन के फूलों से लेकर कैनरी द्वीप समूह की समुद्री हवाओं तक, क्विटो की ऊंचाइयों से लेकर कुनमिंग की शांत झीलों तक, हमने देखा कि कैसे भूगोल और जलवायु मिलकर पृथ्वी पर स्वर्ग के छोटे छोटे टुकड़े बना सकते हैं। ये शहर, जिन्हें शाश्वत वसंत का शहर कहा जाता है, हमें याद दिलाते हैं कि हमारी दुनिया कितनी विविध और अद्भुत है। ये स्थान केवल पर्यटन स्थल नहीं है, ये इस बात के जीवंत प्रमाण हैं कि प्रकृति का संतुलन कितना नाजुक और कीमती हो सकता है। इन सभी स्थानों की खासियत ये है कि यहाँ न तो बहुत गर्मी पड़ती है और न ही बहुत ठंड। यह एक ऐसा मीठा स्थान है जहाँ जीवन बिना किसी मौसमी बाधा के पनपता है। हल्की बारिश और कोमल धूप का सुंदर संतुलन यहाँ की हरियाली और फूलों को हमेशा जीवंत और तरोताजा बनाए रखता है। यह एक ऐसी लय है जो कभी नहीं टूटती, एक ऐसा वादा है जो प्रकृति हर दिन निभाती है। इन शहरों में रहना एक स्थायी वसंत ऋतु में रहने जैसा है, जहां हर दिन नई शुरुआत और नई संभावनाओं का एहसास होता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रही है, ये स्थान और भी अधिक कीमती हो जाते हैं। वे हमें उस संतुलन की याद दिलाते हैं जिसे हमें बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। वे हमें दिखाते हैं कि प्रकृति जब अपने सबसे अच्छे रूप में होती है तो वह कितनी उदार हो सकती है। तो अगली बार जब आप बदलते मौसमों का अनुभव करें, तो एक पल के लिए उन भाग्यशाली स्थानों के बारे में सोचें जहां वसंत कभी खत्म नहीं होता। यह पृथ्वी का एक स्थायी उपहार है जो हमें इसकी सुंदरता और नाजुकता की सराहना करने के लिए प्रेरित करता है।